भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरेंद्रानंद जी एवं नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। देखिए कि महादेव से परिचय करवाने की जरूरत आज के समाज को नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि शिव कौन है और हमारे आपके देश में, जिस देश में हम लोग रहते हैं, जहां हम लोग रहते हैं, अगर देवी देवता की बात करिएगा, वैसे भी उनका नाम महादेव है तो अलग हो जाता है, लेकिन अगर आप देवी देवता की बात करिएगा और गौर से देखिएगा तो और देवताओं का जो इमेज समाज में बना है और किसी भी देवी देवता का जो छवि समाज में है और शिव का जो छवि समाज में है, महादेव का जो छवि समाज में है, जो हम लोग जानते हैं, हमारे बाप दादा लोग जानते हैं या हमारे देश के लोग जानते हैं। अगर आप देवी देवता में विश्वास करते हैं तो लगभग सभी लोग करते हैं, कुछ लोग हैं नहीं करते होंगे अपने अहंकार के वजह से या और भी कोई कारण। आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महादेव की छवि बहुत ऊपर है। समुद्र मंथन की कथा भी आप लोग जानते हैं। अमृत के लिए सारे लोग दौड़े थे, लेकिन जब जहर सामने आया तो सारे पीछे हो गए। अमृत के लिए हम लोग भागते हैं ना, हम लोग सुख के पीछे भागते हैं, दुख आता है तो हम लोग पीछे जाते हैं, नहीं लेना चाहते हैं उसको। तो सारे देवता अमृत के लिए गए, लेकिन महादेव अकेले थे जो जहर का पान किए हैं, विष का पान किए हैं। उनका ये इमेज समाज में ले लीजिए। एक और छोटा सा उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे। समाज में बहुत तरह के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, कुछ उससे भी बेहतर हैं, कुछ उससे भी बुरे हैं। सभी तरह के लोग समाज में हैं। देवताओं का क्या इमेज रहा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन महादेव का क्या इमेज है आपके समाज में, ये आप देखिए जरा गौर से। लोग कहता है ना, देवताओं की पूजा करते हैं तो लोग कहता है निम्न धर्म करने के लिए, ऐसे करो तब पूजा करो, ऐसे करो तब पूजा करो, या मन में शुद्धिकरण करो, ये करो वो करो, बहुत तरह की बात। महादेव की छवि में आप क्या देखते हैं? महादेव की छवि में आप देखते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा भी जो कलंकित है, जो समाज में दाग लगा हुआ है जिसको, वो चंद्रमा भी महादेव के शरण में जाने के बाद पूजित होता है। यह आप देखते हैं। आप यह भी देखते हैं कि जो सांप जो आप गलियों में देखते हैं, आप उसको देखिएगा तो जरूर मारिएगा। कोई सांप आपके गली में मोहल्ले में निकल जाए, आप उसको देखेंगे तो जरूर मारेंगे, लेकिन वही सांप अगर चला गया, क्योंकि जहर रखता है वो, टेढ़ा चलता है वो, दूसरे पर हमला करेगा ही करेगा, आपके पांव पड़ेंगे तो वो काटेगा आपको, इसलिए उसको मारते हैं आप, आपके घर में दिखता है तो। लेकिन वही सांप एक ऐसा देवता है जिसके संपर्क में चला जाता है, सांप वही है, कैरेक्टर उसका वही है, कुछ नहीं बदला उसके भीतर, लेकिन वो चला गया महादेव के सानिध्य में, तब आप ही लाठी लेके जाइएगा और कहीं वो सांप अगर शिवलिंग के पास बैठ गया, शिवलिंग के पास बैठ गया तो आप कहिएगा कि हमसे गलती हो गया। क्या भैया क्या हो गया? अभी तो आप लाठी लेके उसको मारना चाह रहे थे, अभी तो चाह रहे थे कि इसको थकुच दे हम, और तुरंत में क्या अंतर आ गया? भले महादेव दिखते नहीं हो, लेकिन उस शिव की जो अनुभूति हमारे आपके समाज में है वो जिंदा है, वो मरी नहीं है। साहब ने कहा इसी अनुभूति से मैंने जाना कि वो शिव गुरु भी हैं, वो गुरु का भी काम करते हैं। और गुरु का मतलब क्या हुआ सर, जरा बताइए हमको। सही मायने में अगर आप देखिएगा ना तो आप जीवन में जितना पूजा कर लीजिए, चाहे जिन किसी की भी पूजा करिए, किसी देवता की पूजा करिए, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास अकील नहीं है, बुद्धि नहीं है, अकील हम लोगों के पास है क्या? नहीं है। हम लोग तो जन्मते नहीं है अकील के साथ, यहाँ आते हैं तो एक एक चीज करके सीखना पड़ता है। माँ पहले दूध पीना सिखाती है, फिर हम क्या कहते हैं टहलना सीखते हैं, फिर हम बोलना सीखते हैं। तो ज्ञान तो हम लोगों के पास बाय डिफॉल्ट नहीं है, हम लोग उसको लेके नहीं आए हैं ज्ञान को। कहा जाता है कि आदमी को जानवर से अगर कोई चीज अलग करता है, कोई चीज अलग करता है तो वो है ज्ञान। ज्ञान ही आपको हमको पशु से अलग करता है। लेकिन क्या हम ज्ञान के पीछे भागते हैं? नहीं भागते हम ज्ञान के पीछे, हम तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम तो सुविधा के पीछे भाग रहे हैं, हम तो बीमारी के पीछे भाग रहे हैं। भैया क्या अंतर है हम में और जानवर में, जरा समझाइए तो। कोई अंतर नहीं है। अगर आपकी मनसा ज्ञान पाने की नहीं है, तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि ज्ञान हमको मिले, आदमी बचपन से ही आता है तो वो ज्ञान की खोज में ही सारा काम करता है। ज्ञान उसको मिलता है तभी वो काम करता है। वो आप गाड़ी तभी चलाते हैं, चला पाते हैं जब आप सीखते हैं गाड़ी चलाना। ऐसे नहीं आप गाड़ी पर बैठ जाते हैं और बीच सड़क पर दौड़ाने लगते हैं। अगर दौड़ाइएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। देखिए, गाड़ी चलाने से पहले आप गाड़ी चलाने का ज्ञान लेते हैं।
कपड़ा पहनने से पहले कपड़ा पहनने का ज्ञान लेते हैं आप। जरा सोचिए तो, क्या इतनी पूजा आप समाज में करते हैं? क्या पूजा करने का ज्ञान आप लिए हैं? कैसे आपसे पूजा होगा? पूजा करने की स्थिति हमारे आपके मन में है? नहीं है पूजा करने की स्थिति हमारे आपके मन में। हमारे आपके मन में तो दूसरों से छीनने की स्थिति है, लेने की स्थिति है। पूजा तो देने का ना नाम हुआ। किसी को हम प्रेम देंगे तब ना पूजा हो पाएगा। हम तो बच्चे को प्रेम करते हैं, पैसे को प्रेम करते हैं, धन को प्रेम करते हैं, संपदा को प्रेम करते हैं। ईश्वर से कहाँ प्रेम है? देवताओं से कहाँ प्रेम है? किसी से प्रेम तो है नहीं। और यही कारण है जो स्थिति हमें आप में होनी चाहिए पूजा की, वो नहीं बन पा रही है। यही कारण है कि समाज में, हमारे भारतवर्ष में खूब पूजा होता है, लेकिन आप नजर उठा के देखिएगा ना तो आपको लगेगा कहाँ चला जा रहा है आदमी। आदमी का समाज, आदमी का मन किस अंदर तक नीचे गिर गया है। आप सोचिएगा ना गौर से, आपको लगेगा कि धरती पर हम बेकार पैदा हो गए। कहाँ फंस गए हम? किन लोगों के बीच फंस गए हम? आदमी के बीच रहना सबसे झंझट का काम है अभी के समय में। जंगल में रहना झंझट का काम नहीं है भैया। आदमी के बीच रहना, सर्वाइव करना और वहां अपना जीवन यापन करना सबसे मुश्किल काम है। देखिए, आदमी ने ही आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। क्या कहिएगा? यही है पूजा का परिणाम। क्या यही है बजरंग बली का पूजा करने का परिणाम? यही है राम की पूजा करने का परिणाम? यही है कृष्ण की पूजा करने का परिणाम? छोड़िए, क्या यही है महादेव की पूजा करने का परिणाम? अरे नहीं भैया, नहीं है ये परिणाम। महादेव तो दूसरों के लिए जीते हैं, महादेव तो दूसरों के लिए जान पीते हैं, लेकिन क्या हम पीते हैं? नहीं पीते हैं हम। क्या हम दूसरों के लिए जीते हैं? नहीं जीते हैं हम कहाँ दूसरों की चिंता करते हैं? हम तो अपनी चिंता में सुबह जगते हैं और फिर देर रात तक सोते हैं। कहाँ शिव की पूजा करने का अंश मात्र भी परिणाम है आपके जीवन में? नहीं है परिणाम। कौन सोचेगा ये? जरा बताइए। या सोच हमें आप में आना चाहिए ना कि हम आदमी हैं और फिर धरती पर ऐसे आए हैं, ऐसे चले जाएंगे। कोई अंतर नहीं आएगा हमारे आने से। अगर समाज नहीं बदला, अगर देश नहीं बदला, मेरा परिवार नहीं बदला, छोड़िए देश परिवार समाज को, अगर हम नहीं बदले तो क्या फायदा हुआ यहाँ आने से? जरा बताइए। कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है, आप देखिएगा भारतवर्ष में गुरु की महिमा का बखान जितना किया गया है उतना और कोई बखान नहीं किया गया। आप रामायण पलटाइएगा, उसमें गुरु की बात है। जो ज्ञान था पलटा दीजिएगा। वेद के बाद जब ज्ञान की धारा चली समाज में,